students, myself Divyansh. So today we will discuss a new chapter of science, chapter number 4. Chapter number 4. Okay. The name of the chapter is sorting material into group. So first of all we discuss in this chapter कि हमें मटेरियल को शॉर्टिंग करने की नीड क्या हुई, ग्रुप्स में डिवाइड करने की नीड क्या हुई। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि हमें किसी भी मटेरियल को ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करना पड़ता है। मान के चलते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल है, मेटल्स है, उसमें रबड़ है, उसमें प्लास्टिक वगैरह है, तो उसे हमें ग्रुप में जो एक जगह ही वो सामान मान के चलते हैं रखा हुआ है, और एक जगह रखने के साथ अगर मान लीजिए हमें किसी भी एक पर्टिकुलर सामान की जरूरत है, मुझे वुड के सामान की जरूरत है, तो मुझे उस इतने सारे सामान में से वुड का सामान ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, मटेरियल को शॉर्ट कर दिया, मतलब मटेरियल को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, है ना। इससे क्या हुआ, हमारे लिए उस मटेरियल की, अगर पर्टिकुलर मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या होगी, इजी हो गई, है ना। और मिक्स होने से हमने क्या कर लिया, मटेरियल को अलग मिक्स होने नहीं दिया, ठीक है। अब और जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हमने उनका ग्रुप्स अलग अलग बनाया, अंडरस्टैंडिंग हमें उन्हें समझने में आसानी हुई। ओके, सो इसलिए हम इसमें यही डिस्कस करेंगे कि हमें नीड क्यों हुई और इसके क्या क्या हमारे पास जो है हमें प्रॉफिट क्या हुई। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हमें आइडेंटिफाई करने में ऑब्जेक्ट को आसानी होगी जैसे ही हमने ग्रुप में डिवाइड किया। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन हेल्प द शॉर्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट अदरवाइज थिंग गेट मिक्स्ड। अगर हम क्लासिफाई ना करते, ग्रुप्स में डिवाइड ना करते, तो थिंग्स क्या है, मिक्स्ड अप भी हो सकती थी। और थर्ड हमारे पास ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देम, मतलब हमें जो है मटेरियल है उसकी अंडरस्टैंडिंग होने में हमें हेल्प हुई है। ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जो कि है व्हाई वी नीड द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। हमें क्लासिफिकेशन की नीड जो है वो क्यों हुई, तो हम इजिली जो हम अभी डिस्कस किया है हमने 3 पॉइंट्स, इजिली इसका आंसर यही हो जाएगा जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं वे डिस्कस करेंगे हम। ओके, सो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी को देखेंगे कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट क्या करते हैं, उसमें से हीट को इजीली पास हो जाती है हीट, है ना, जो हीट को एक तरह से एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं जो आपको डायग्राम में शो हो रहे हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हमारे पास आयरन होता है, ये सब के सब क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, क्योंकि इसमें से हीट जो है इजीली पास हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर ऑफ हीट का मतलब ये होता है कि ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट जो है वो इजीली पास नहीं हो सकती, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर ऑफ हीट बोलते हैं। जैसे हमारे जितने भी नॉन मेटल है, हमारे पास वुड है, रबर है, जैसे कि हमारे पास ये वुड का डायग्राम है, ओके, और हमारे पास ये रबर का डायग्राम है। ओके, तो दोनों के दोनों क्या है, दोनों ही मटेरियल ऐसे हैं जो कि इंसुलेटर है हीट के, मतलब हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। सो इसलिए हमारे पास अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी बुक में, व्हाट इज द गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम इजिली इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मटेरियल्स के और भी अदर टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से लाइट जो है इजीली पास हो जाती है, मतलब जिनके आर पार हम इजीली देख सकते हैं। जैसे हमारे पास सबसे अच्छा इसका एग्जांपल ये है कि जो ये ग्लास का एग्जांपल है आपके पास। ओके, ग्लास में से आप इजीली आर पार देख सकते हो क्योंकि लाइट उसमें से पास हो रही है अच्छे से। ओके, सेकंड हम देखेंगे ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें लाइट जो है पार्शियली पास होती है, मतलब बहुत कम पास होती है, पास होती है बट कम। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है वैक्स्ड पेपर का। एक बटर
पेपर भी होता है वो भी ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल का ही एक एग्जांपल है। ओके, इसमें से लाइट पास होती है बट कम पास होगी। ओके, थर्ड हम डिस्कस करेंगे ओपेक मटेरियल के बारे में। ओके, ओपेक मटेरियल क्या होता है बेटा? ऐसे मटेरियल कि जिसमें से लाइट जो है बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती है ना? ऐसे मटेरियल क्या बोलते हैं? ओपेक मटेरियल बोलते हैं। जैसे वुड हो गया, हमारे पास स्टोन हो गए, है ना? स्टोन के सामने अगर आप कोई भी लाइट का सोर्स रखोगे तो स्टोन में से निकल के दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी लाइट, है ना? तो इसलिए ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? ओपेक मटेरियल। सो हमारी बुक में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, डिफरेंशिएट अमंग द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल। तो हम इजीली इसका आंसर अब कर सकते हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हम लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ लिक्विड्स मिसेबल होते हैं, कुछ इमिसेबल होते हैं। अब देखते हैं कि मिसेबल कौन से होते हैं और इमिसेबल कौन से। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसेबल लिक्विड्स के बारे में। मिसेबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आपस में दो लिक्विड जब मिल जाते हैं, अच्छे से मिक्सअप हो जाते हैं, तो ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? मिसेबल लिक्विड्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास वाटर है, वो भी एक तरह का लिक्विड है। हमारे पास लेमन है, उसमें से जो लेमन का जूस निकलता है वो भी एक तरह का लिक्विड है। तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो लेमन जूस बन जाएगा, है ना? तो इसलिए ये बेटा किस टाइप का लिक्विड हो गया? मिसेबल लिक्विड हो गया। ओके, ये इसका एग्जांपल है। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इमिसेबल लिक्विड्स के बारे में। इमिसेबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड होते हैं जो अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाते। ओके, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास ये है जो वाटर का और ऑयल का है। हम जैसे ही वाटर और ऑयल को आपस में मिक्स करेंगे तो ऑयल क्या करेगा? वाटर की सरफेस पर एक लेयर बना लेगा बट मिक्स नहीं होगा वाटर में। ओके, सो इसलिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर और ऑयल। ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मिसेबल एंड इमिसेबल लिक्विड्स। तो इजीली हम इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, I hope you understood all the topics which we discuss. Okay, so thank you for watching this video.